की इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, जो वर्ग 1 में सिलेबस के अनुसार जो एक लेसन है, इसका नाम है आ फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। आइए बहुत ही कम समय में हम इसी प्रकार से लगातार तैयारी करते रहेंगे और आपको इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द फादर राइट द लेटर, यानी पिता ने पत्र क्यों लिखा, क्यों लिखते हैं पिताजी उनके पत्र। तो बताना है टू गाइड हिज सन, टू आस्क फॉर मनी, टू कंप्लेन टू स्कूल, टू प्लान आ ट्रिप, या एक ट्रिप का प्लान करने के लिए लिखते हैं पत्र, या शिकायत करने के लिए स्कूल की, या फिर पैसे मांगने के लिए, या फिर टू गाइड हिज सन, अपने पुत्र को गाइड करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका टू गाइड हिज सन, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट क्वालिटी डज द फादर एडवाइज हिज सन टू डेवलप। देखिए कौन सा गुण डेवलप करने के लिए पिताजी एक सलाह देते हैं अपने पुत्र को। ऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, लेजीनेस, प्राइड, या प्राइड आप जानते हैं गर्व, या ऑनेस्टी ईमानदारी, या सेल्फिशनेस स्वार्थता, या फिर लेजीनेस सुस्तपन। तो एक ईमानदारी विकसित करने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका, व्हाट डज द फादर से अबाउट हार्ड वर्क। कठिन कार्य के बारे में पिताजी क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, इट इज यूजलेस, इट इज डेंजरस, इट शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो हार्ड वर्क होता है, पिताजी उसके बारे में क्या कहते हैं कि यह जीवन को एक मीनिंगफुल बनाता है हार्ड वर्क, या फिर हार्ड वर्क जो होता है वो यूजलेस होता है, उपयोगहीन होता है, या यह हार्ड वर्क खतरनाक होता है, या फिर इससे बचना चाहिए। क्या सलाह देते हैं तो आप जानते हैं, और इसका सही आंसर आपको आ ही गया होगा कि इट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, ये अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। हार्ड वर्क हमें करना चाहिए। वी मस्ट हार्ड वर्क। अकॉर्डिंग टू द फादर, व्हाट शुड द सन रिस्पेक्ट। और पिताजी के अनुसार पुत्र का रिस्पेक्ट किसके प्रति होना चाहिए, बताइए। बुक्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, टाइम के प्रति, क्लॉथ के प्रति। इसका सही आंसर है टीचर्स। व्हाट शुड द सन नेवर कंप्रोमाइज। उनके पुत्र को क्या कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए, किससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो बताइएगा इसका सही आंसर। मनी से, या फूड से, या कैरेक्टर से, किससे। तो ये रहा इसका सही आंसर, कैरेक्टर। चरित्र से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए चरित्र गया तो सब कुछ गया, चरित्र हमें अपना बचा करके रखना चाहिए। व्हाट वैल्यू डज द फादर स्ट्रेस फॉर सक्सेस। सफलता के लिए फादर स्ट्रेस लेते हैं, उसका क्या मूल होता है बताइए। डिसिप्लिन या एंगर, डिसिप्लिन या एंगर, एंगर मीन्स क्रोध, डिसिप्लिन अनुशासन, जानते ही सभी लोग। या फिर और भी हैं, जेलसली या फियर। तो डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट लाइफ एंड अवर होल लाइफ। व्हाट डज द फादर वांट हिज सन टू अवॉइड। पिताजी अपने पुत्र को किस चीज़ से बचने के लिए कहते हैं, किस से बचने के लिए कहते हैं। ये लिखा है बैड कंपनी, यानी बुरी संगत से, या रीडिंग पढ़ाई से बचने के लिए बोलते हैं, या हेल्पिंग अदर, या दूसरों
की सहायता से बचने के लिए कहते हैं या स्पोर्ट्स खेलने से बचने के लिए कहते हैं, तो बैड कंपनी यानी कि बुरी जो संगति है, बुरे समूह से बचने की सलाह देते हैं उनके पिताजी। व्हाट हैबिट डज द फादर एप्रिशिएट? ट्रथफुलनेस पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन चीटिंग, तीसरा वास्टिंग, चौथा फाइटिंग। तो ये ट्रथफुलनेस, ट्रथफुलनेस इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट डज द फादर टेल हिज सन अबाउट फेलर? असफलता के बारे में पिताजी अपने पुत्र से क्या कहते हैं, बताइए। असफलता क्या होती है, इससे क्या मिलता है हमें? तो इसका सही आंसर है इट टीच लेसन, इट इज शेमफुल, इट मस्ट बी हिडन, इट इज फाइनल। तो इट टीच लेसन, क्या ये हमें सबक सिखाती है असफलता, कोई नया पाठ सिखाती है? इट इज़ शेमफुल, क्या इस जो असफलता होती है वो शर्मपूर्ण होती है? इट मस्ट बी हिडन, इसको छिपा लेना चाहिए असफलता को? या इट इज़ फाइनल? तो देखिए, ऐसा बोल लेना चाहिए कि हम असफल हो गया तो बस फाइनल है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। देखिए, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अनसक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमें असफलता से सफलता की ओर जाना चाहिए, हमें असफलता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। किसी ने कहा है कि एक्सपीरियंस बोलता है और गलतियां हमें सिखाती हैं। तो इसका सही आंसर है इट टीच लेसन्स, गलतियों से हमें सबक मिलता है, सीखते हैं हम कुछ। यदि हम गलतियां नहीं करेंगे कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। व्हाट इज द फादर एडवाइज रिगार्डिंग बिहेवियर? बिहेवियर के रिगार्डिंग पिताजी क्या सलाह देते हैं? इसका सही आंसर बी पोलाइट, या बी रूड, या फिर इग्नोर एवरीवन, या टॉक लाउडली। तो बी पोलाइट, हमें सभ्य होना चाहिए, हमारा व्यवहार सभ्य होना चाहिए। व्हाट शुड द सन लर्न टू मैनेज? सन को मैनेज क्या करना सीखना चाहिए? तो देखिए, टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग, टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग। समय जो है बहुत मूल्यवान वस्तु है। वी कैन नॉट कैच इट, हम इसे पकड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट टच इट, हम इसे छू नहीं सकते। किसी ने कहा है टाइम इज बेल्ड स्पॉट, समय एक टकला है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, पकड़े वो सटक करके भाग जाएगा। तो पहला ऑप्शन है टाइम, मनी, फ्रेंड्स, गेम्स। तो इसका सही आंसर है क्या है? टाइम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फादर से अबाउट फ्रेंड? दोस्तों के बारे में पिताजी क्या कहते हैं, बताइए। चूज वाइजली, कि बुद्धिमानी से समय चूज करना चाहिए। मेक मैनी, बहुत सारे दोस्त बनाना चाहिए। अवॉइड ऑल, या सबसे बचना चाहिए। या ट्रस्ट एवरीवन। तो चूज वाइजली, दोस्त जो होना चाहिए बुद्धिमता से चूज करना चाहिए। अदरवाइज कभी कभार दोस्त बहुत ही बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, कुछ गलत संगति मिल जाती है। विच क्वालिटी मेक्स अ पर्सन ग्रेट? कौन सा गुण है जो इंसान को महान बनाता है, व्यक्ति को? या काइंडनेस, दयालुता, एंगर, ग्रेड, लालचीपन, प्राइड, घमंड, एंगर, क्रोध, क्या? काइंडनेस, दयालुता होना चाहिए इंसान के अंदर। व्हाट इज द फादर वार्न हिज सन अगेंस्ट? पिताजी अपने पुत्र को किस चीज़ के प्रति चेतावनी देते हैं? डिसऑनेस्टी, बेईमानी, करेज, साहस, या हार्डवर्क, या रिस्पेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका है डिसऑनेस्टी, यानी बेईमानी से कहते हैं कि इससे हमें बचना चाहिए। व्हाट एटीट्यूड शुड द सन कीप? कौन सा एटीट्यूड सन को रखना चाहिए, पुत्र को रखना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव, केयरलेस, या फियरफुल? सही आंसर क्या है इसका? पॉजिटिव। व्हाट शुड द सन ऑलवेज स्पीक? उनका पुत्र हमेशा क्या बोला करता था, क्या शिकायत किया करता था, बताइए। आपको पता है? ट्रुथ, लाइज, हाफ ट्रुथ, एंग्री वर्ड्स। सही आंसर ट्रुथ। व्हाट इज द फादर से अबाउट सक्सेस? सक्सेस के बारे में पिताजी क्या कहते हैं? इट कम्स स्लोली, या धीरे धीरे आती है। इट कम्स इमिडिएटली, ये तुरंत आती है। इट इज ईजी, क्या ये सरल है। इट नीड्स नो एफर्ट।
इसका आंसर आ ही गया होगा आपका। इट कम स्लोली, सफलता धीरे धीरे आती है, एकाएक बारिश नहीं होती उसकी, मेहनत करनी पड़ती है धीरे धीरे। व्हाट डज द फादर वांट हिज सन टू बिल्ड, पिताजी अपने पुत्र को क्या निर्माण करने के लिए कहते हैं? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बिग हाउस, या हज, वेल्थ, बहुत सारा धन, या फेम? तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कैरेक्टर पर उन्होंने फोकस किया है बहुत ज़्यादा। व्हाट शुड द सन अवॉइड इन स्टडीज, हमें पढ़ाई में किस चीज़ से बचना चाहिए पुत्र को? डिस्ट्रैक्शन, रीडिंग, या रिवीजन, या फिर लर्निंग? तो हम डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। व्हाट डज द फादर टेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के बारे में पिताजी क्या कहते हैं? टेक इट सीरियसली, इसे सीरियसली से लो, इग्नोर इट, इसे अनदेखा करो, या फिर डिले इट, इसे डिले कर दो, या ब्लेम अदर्स, दूसरों पर दोष दे दो। तो टेक इट सीरियसली, इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। विच फीलिंग डज द फादर डिस्करेज, जब कोई असहाय कार्य होता है, डिस्करेज यानी असहाय से कार्य होता है, तो पिताजी किस प्रकार फील करते हैं? जेलसली, क्या बताते हैं पिताजी के अनुसार कैसा होता है? जेलसली होता है। व्हाट शुड द सन डेवलप फॉर सोसाइटी, सोसाइटी में पुत्र से क्या कहते हैं वो क्या डेवलप होता है? तो कंपेशन होता है। व्हाट इज द फादर एडवाइज अबाउट स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलने के बारे में पिताजी क्या एडवाइस देते हैं उनके? बोलते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले सोचना चाहिए। थिंक बिफोर स्पीच, उन्होंने अपने पुत्र से कहा था लेटर के माध्यम से, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए। व्हाट शुड द सन कीप इम्प्रूविंग, क्या सुधारने के लिए कहते हैं? ज्ञान को, नॉलेज, जानते हैं आप। व्हाट फाइनल मैसेज डज द फादर गिव, फाइनल मैसेज क्या दिया था उनके पिताजी ने? बी रिच, बी फेमस, बी फेयर्ड, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार से मात्र 12 मिनट में आपको मैंने 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई कम समय में। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ, कुछ कमेंट कीजिए यदि कोई डाउट हो, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट कम करने की। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।